मयस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दना देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकर लोकशंकर। शंकरं लोकशंकर। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम। दो मिनट भगवान नाम कीर्तन करेंगे। मैं हमारे परमार्थ साधक संघ के वरिष्ठ आचार्य अवधेश जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा इनके मधुर कंठ से इनके साथ थोड़ा कीर्तन कर ले तो आपकी शायद इतने लंबी जो और खास करके भयंकर वेदांत आपने झेल लिया, अब हमको भी झेलने की शायद थोड़ी ताकत आ जाएगी। शुरू করলেই এন্ড হয়ে যাচ্ছে, শুরু করলেই এন্ড হয়ে যাচ্ছে। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण
नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण आदि नारायण 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 आदि नारायण 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 आदि नारायण 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 आदि नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण गुरु नारायण 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 सच्चिदानंद भगवान की शंका भी प्रकट करती, महाराज वो तो बड़ा कठिन है, कौन सुनेगा। तो मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन धन्यवाद हमारे द्रविड़ाचार्य जी की, उनके बाद मैं कुछ सुना सकता हूँ। आप लोग आराम से झेल लेंगे, इतना ऊंचा वेदांत मैं नहीं सुनाऊंगा। जब आपका फ़ोन गया और आपके नाम से कहा कि स्वामी जी चाहते हैं कि आप आइए, तो कुंभ के घमासान से तो बहुत थके थे ही, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो हमने कभी कल्पना नहीं कि पूज्य महर्षि के स्थान से कोई मुझे कोई याद करेगा, ये मेरे कल्पना से बाहर था, क्योंकि कोई खास जो है सीधे संबंध तो दिखता नहीं है। तो मैंने ये माना कि माँ के बिहारी जी का बुलावा है, पहली बात उनका दर्शन हो जाएगा। बहुत वर्ष हो गया स्वामी जी, और पहली बार आए थे ब्रह्मलीन स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज के साथ में, और आपका उस समय नया बिल्डिंग बोला जाता था, उधर जो है कुछ, हाँ जी, हाँ वहाँ ठहरे थे। तो
फिर मैंने सोचा कि संतों का दर्शन मिलेगा, और दर्शन हो ही रहे। ऐसे दिव्य दिव्य तपस्या हमारे मौनी जी महाराज कृपा करके अगरतला गए हमारे आश्रम में, लेकिन वहाँ उनकी विरक्ति इतनी बढ़ गई, उसके बाद चले गए कहाँ, होशियारपुर स्वामी जी। बोले कि अब हम प्रवचन नहीं करेंगे। क्या अपराध हो गया महाराज, आज भी क्षमा मांगते हैं। तो एक तो पूज्य स्वामी जी हरिद्वार में आश्रम में 2 बार थोड़े संक्षिप्त प्रवास हुआ। हमने ऐसे महापुरुषों का बड़ा अनुग्रह माना इसको। तो आपका आह्वान था, इसलिए हमने सोचा कि वहाँ के बिहारी जी बुला रहे तो चलो दर्शन कर लेते हैं। दूसरी बात जो है, यहाँ एक ऋण उतारने का हमको मौका मिल रहा है। पूज्य महाराज श्री के रचनाओं से जो सत्साहित्य सार्थक नामा है, उससे हमने बहुत लाभ उठाया। उनका साक्षात दर्शन मैंने किया था, शायद एक ही बार हुआ। हमारे वरिष्ठ आचार्य बैठे हुए हैं प्रज्ञानंद जी महाराज, शायद अंतिम बार वे काशी आए हुए थे। 82 होगा मुमुक्षु भवन में, 82 होगा शायद, 81 84, अच्छा हाँ, तो वही होगा। तो खाली नाम ही सुने थे, उनकी महिमा से तो क्या परिचित थे, लेकिन दर्शन किया। और शरीर तो बहुत अस्वस्थ था, लेकिन प्रश्नोत्तरी करते थे। आप खूब बढ़ चढ़ करके प्रश्न करते रहते थे। महाराज श्री का उत्तर तो चमत्कारिक होता है, प्रमाण के साथ एकदम संशय छेदन करने वाला उत्तर होता था। तो दर्शन किया, परंतु उनकी महिमा का परिचय हमको प्रारंभ हुआ उनके मांडुक्य प्रवचन पढ़ने से। मांडुक्य पढ़ा, फिर ब्रह्मसूत्र, 3 खंड में था, 4 सूत्र, अभी क्या है पता नहीं। हाँ, और फिर धीरे धीरे ऐसा आकर्षण हो गया कि 12 अध्याय, 15 अध्याय, फिर नारदीय भक्ति दर्शन, पावन प्रसंग, गंभीर चिंतन तो मैं आज भी बीच बीच में निकाल करके पढ़ता हूँ स्वामी जी का। भागवत दर्शन की भूमिकाएं। तब मुझे पहली बार पता चला कि वेदांत इतना सरल है, इतना रसमय है और इतना गंभीर है। उसकी गंभीरता का भी शायद मुझे स्वामी जी के साहित्य से पता लगा। तो मैंने सोचा कि उनकी पावन स्मृति लिए हुए ये जो आनंद वृंदावन धाम हैं, तो वहाँ पहुँच करके मंदिरों में नतमस्तक हो करके मैं अपना ऋण कम से कम स्वीकार कर लूँ कि मैं आपके ऋणी हूँ और आप सबके ऋणी हो स्वामी जी। क्योंकि वो साहित्य जो है, स्वामी जी जब वहाँ आए बताया कि मैं ये सब लिखता रहा, तो मैंने उनको शिकायत भी की कि स्वामी जी एक जगह लिखते हैं कि वो 14 दिन का भागवत हरिद्वार में किया था और उनकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भागवत हुआ, वो क्यों नहीं प्रकाशित किया आपने? बोले हमने लिखा भी था, रखा भी था, मैन्युस्क्रिप्ट बना था, लेकिन फिर प्रकाशकों ने मना कर दी, इतना कठिन वेदांत कौन करेगा।
लेकिन वो मैन्युस्क्रिप्ट निकालिए स्वामी जी वो ज़रूरी है हमारे लिए। तो महाराज स्वयं कह रहे हैं महाराज श्री की वो सबसे महत्वपूर्ण भागवत था, उसके अगर किसी तरह पुनरुद्धार हो सके तो। खैर, मैंने तत्वमसी इसलिए चुना, स्वामी जी ने कहा कुछ वेदांत सुनाना है, तो वेदांत तो उसका सार तो तत्वमसी है। और सारी वेदांत प्रक्रिया जो है इसी महावाक्य या इस अर्थ को बताने वाले जो महावाक्य उसको समझाने में अपनी सारी ऊर्जा लगाते हैं। तो उसी पर कुछ विचार चर्चाएं हो जाए। एक बात याद आई, हमारे पूज्य आचार्य द्रविड़ाचार्य जी, क्या नाम है उनका, रामकृष्ण जी महाराज, तो हमारे पुराने परिचित निकले, माने पुराने माने हम भूल गए लेकिन इनको बहुत याद रहा। तो उनकी बात सुनते सुनते एक बात मुझे ऐसा लग रहा था कि न्याय और वेदांत के आचार्यों ने, न्याय के आचार्यों ने ईश्वर सिद्धि के लिए बड़ा जोर लगाया। न्याय कुसुमांजलि प्रसिद्ध हैं, और वेदांत के आचार्यों ने ईश्वर को निर्दोष सिद्ध करने के लिए इतना मेहनत करते रहे कि ऐसा दोष हो जाएगा, वैसा दोष हो जाएगा, ये मानोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो हमारे आचार्यगण मेहनत तो बहुत किया भगवान को सिद्ध करने के लिए और निर्दोष सिद्ध करने के लिए। तो सुनते हैं कि उदयनाचार्य जी आए थे जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ जी का दर्शन करने। तो जब पहुँचे उस धूली माने चरण में ही उनका दर्शन करने का विधान था, गए तो दरवाज़ा बंद हो चुके थे प्रभु जगन्नाथ जी की। उनको बड़ा गुस्सा आया महाराज, कथा तो आप लोग सुन ही चुके होंगे कई बार। गुस्सा आया, कहा कि तुम जो हैं अपने जगन्नाथ होने का, सबके नाथ होने का बड़ा घमंड हो गया है तुमको। ऐश्वर्य मदमत्तोसी माम अवज्ञाय वर्तसे, मेरी अवज्ञा करके तुम दरवाज़ा बंद करके बैठे हो। परंतु एक बात याद रखना, उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तव स्थिति। जब तक ये बौद्ध लोग हैं तो तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी सिद्धि हाँ मेरे अधीन है। सुनते हैं कि जगन्नाथ जी डर गए महाराज, दरवाज़ा फट से खोल दिया। तो भाई भक्तों की बड़ी भारी महाराज जबरदस्ती चलती है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा करे तो ईश्वर में ये दोष आ जाए, वैषम्य निर्घृण्य फलाना ठिकाना। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सब कारणों से भगवान डर करके यहाँ गोपियों के आंचल के पीछे छुप करके बैठ गए। इन वेदांतियों से मुझे बचाओ। तो देखो, परंतु मैं भक्तों से कहूँगा भाई वेदांतियों को आप लोग बहुत ज़्यादा जो है पराया या दुश्मन नहीं समझना। और ख़ास करके जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं,
वेदांत और भक्ति के दोनों धारा में परम निष्णात ऐसे महापुरुष के इस दिव्य उपस्थिति में हम बैठे हुए हैं। तो देखो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं, वेदांत कृत वेद विदेव च अहम। तो अगर ये खटर पटर आपको लगता है, लेकिन याद रखना कि चलाने वाला भी वो खटपट नटखट वही है। तो इसलिए उनके चलों को थोड़ा सहन कर लेना, है ना। वेदांत करता तो वही है, वेदांतार्थ संप्रदाय कृत, भगवान भाष्यकार ऐसा लिखते हैं। तो आइए थोड़ा सा वेदांत के अर्थ चिंतन करते हैं। अच्छा, तत्त्वमसि का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं कि तुम वही जगत मूल ब्रह्म हो। अर्थात इसको उत्तम पुरुष में प्रयोग करें, मैं ब्रह्म हूँ। बड़ी भयंकर बात तो है ही है कि नहीं। लेकिन मैं पहले ही बताया कि याद रखना कि ये वेदांत चलाने वाला वही है। ठीक है ना। तो इसको समझना चाहिए, लेकिन समझेंगे तो होगा क्या, इसका फल विचार थोड़ा कर लेते हैं। तो श्वेतकेतु उद्दालक की कथा छांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय में विवृत है। पिता पुत्र संवाद, अंततः वही गुरु शिष्य संवाद होता है। तो उसमें कथा आप लोग जानते हैं संक्षेप में कि श्वेतकेतु को पढ़ने लिखने में रुचि नहीं थी। वो जो है 12 साल उनका ऐसे ही जैसे बच्चों का होता है बीत गया। एक दिन पिताजी ने उनको बुलाया और कहा कि देखो, हमारे कुल में आज तक कोई वेद न पढ़ करके ब्रह्मबंधु नहीं बना। अर्थात खाली ब्राह्मणों को ही अपना रिश्तेदार कहने वाला, खुद ब्राह्मण नहीं है ऐसा नहीं बना। ब्रह्मबंधु एक गाली जैसा था उस जमाने में। तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। श्वेतकेतु को बात समझ में आ गई और उनके शायद अभिमान को ठेस लगा, अहंकार को ठेस लगा। पिताजी ने उनको कमजोर नस को पकड़ा था। गए और 12 साल तक वेदाध्ययन किया। सर्वान वेदानादित्य, वो जो है घर वापस लौटे 24वें वर्ष में। लेकिन कैसे आया, श्रुति कह रही है सर्वान वेदान अधीत्य महामना अनुचानमानी स्तब्ध ए आय। तो स्वामी जी उस जमाने में भी वेदांत पढ़ के ऐसे होते थे, इसलिए सहन करना पड़ेगा। महामना अपने को महान मानता था, श्रेष्ठ मानता था, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। अनुचानमानी, पढ़ा हुआ, बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी, सुपठित। ऐसा होता है ना, कहीं से भी पूछ लो। मैंने खाली 4 वेद पढ़ा इतना नहीं समझना चाहिए। उस जमाने की तरीके ही थी, वेद पढ़ने से वेदांग भी पढ़ना होता है, आदि आदि। तो मेरे ख्याल से उस गुरुकुल में जितनी
विद्याओं का विभाजन वहाँ था, माने विभाग थे, सब में वो बैठे होंगे, तो पढ़ लिख करके ही अभिमान था, अनुचान मानी, और अतएव स्तब्ध एयाय, अविनत स्वभाव, अप्रणत स्वभाव। मैं किसको प्रणाम करूं? मेरे से कोई श्रेष्ठ जन हो तो प्रणाम करे। पिताजी ने देखा कि ये विद्वान तो बन गया, लेकिन अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। ये बड़ी विचित्र बात है ना, इसका ध्यान रखना चाहिए। विद्वान होना, यहाँ तक कि वेदांत का विद्वान होना, और साथ ही साथ अज्ञान को बहुत अच्छी तरह खिलाते पिलाते पालते जाना, ये दोनों विपरीत बात खूब संभव है। और उसका दृष्टांत तो बहुत सारे मिलेंगे, माने पुराने ज़माने से ही मिलेंगे, आज तो मिलना ही है। हम लोग तो बैठे ही हैं आपके सामने दृष्टांत के रूप में। तो उनको अपने अज्ञान का पता ही नहीं। पिताजी ने कहा, बेटा तुमने ऐसा क्या पढ़ लिया, तुम अपने को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हो? उत तम आदेशम अप्रक्ष्य येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति। क्या तुमने वो आदेश पढ़ा है, गुरुओं से पूछा है, जिसको सुन लेने पर, विचार कर लेने पर, अनुभव कर लेने पर सब कुछ सुना हुआ सुविचारित और सुविज्ञात हो जाता है, कुछ भी जानने का, अनुभव करने का बाकी नहीं बचता। अब श्वेतकेतु ने कभी ऐसी बात सुनी नहीं थी, उनको संदेह हुआ। यही औपनिषद विद्या है। ये जगह जगह आपको मिलेंगे। मुंडक का प्रसिद्ध मंत्र है, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किस एक चीज को जान लेने पर सबका ज्ञान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ऐसी भी कोई चीज है, अलौकिक वस्तु है, अर्थात जिसके जानने से सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, आपको सचमुच लगता है कि ऐसी कोई ज्ञान है जिसको प्राप्त करने पर सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जा सकती है, सर्वज्ञ हो जाता है? क्या ब्रह्मज्ञानी सर्वज्ञ हो जाते हैं? बल्कि वेदांत के बहुत बड़े बड़े आचार्य जो है इस बात को नहीं मानते हैं कि ब्रह्मज्ञ सर्वज्ञ होते हैं। चाहे श्रुतियाँ बताते रहे, चाहे आचार्यगण बताते रहे, वो जो हैं ऐसे विचार आपको प्रक्रिया मिलेंगी जो ब्रह्मज्ञ बना देगा और आप अनेक विषयों के अज्ञानी बने रह सकते हैं। तो ये आश्चर्य, ये अगर यथाश्रुत माना जाए कि सर्वज्ञ होते हैं तो आश्चर्यकारी बात होगी, एक चमत्कार होगा। श्वेतकेतु ने कहा कि कथन नो भगव एवं स्यात्, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा? किसी एक विषय का अगर आप पंडित बनते हैं, अगर आपको साइंस का एक विभाग फिजिक्स आता हो
तो ज़रूरी नहीं है कि आप बायोलॉजी या केमिस्ट्री या जियोग्राफी, हिस्ट्री सब जाने, तो संभव ही नहीं है। वैसे काशी में महाराज जी वैयाकरणों का बड़ा भारी अभिमान है कि व्याकरण पढ़ने से सब ज्ञान हो जाता है उनको। लेकिन जब न्याय के पल्ले पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि न्याय अलग पढ़ना पड़ता है। और व्याकरण न्याय पढ़ने वालों को ये लगता है कि वेदांत कोई पढ़ने की चीज़ है, गुरु के पास हो तो हमको ही लग जाता है ना। हम भी ऐसा सोचते थे इसीलिए थोड़ा दर्द आपसे शेयर करते। हमने सोचा था कि हम तो न्याय पढ़ लिए हैं तो वेदांत तो हम ऐसे ही लगा लेंगे। अब लगाते ही रह गए, आज भी लगाते ही रह रहे हैं लेकिन गुरु की ज़रूरत है महाराज। तो एक विषय को आप जानते हैं तो सबका ज्ञान कैसे होगा। और ऋषि उद्दालक को सचमुच की सर्वज्ञता अभिप्रेत है, इसलिए वो युक्ति से दिखा रहे हैं कि सचमुच सर्वज्ञ तुम हो सकते हो एक को जानने से। बड़ी प्रसिद्ध जो उनका वाक्य है, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात् वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। ऐसा 3 मृत्पिंड का दृष्टांत दिया, सुवर्ण का दृष्टांत दिया और लोहे का दृष्टांत दिया। एवमेव सौम्य स आदेशो भवति। किसी भी वस्तु का, पदार्थ का, उसका जो कारण है, कारण माने मूल मटेरियल को आप जान जाते हैं। जैसे एक मृतपिंड है, वो पिंड जिस तत्व से बना है, मृत वस्तु से बना है, उसका अगर आपको पहचान हो जाता है तो सारे मृत विकार क्या हैं उसका ज्ञान हो जाता है। उद्दालक ऋषि कह रहे हैं इसमें कुछ शंकाएं हैं, समाधान है। शंका समाधान कल के लिए रखेंगे, लेकिन इतना पक्का है कि उनका अभिप्राय है कि सचमुच एक तत्व को जानने से सबका ज्ञान होता है। तो अगर जगत का मूल कारण का पता लग जाए कहीं पर भी, तो आपके हाथ में पूरे जगत का रहस्य आ जाएगा। इसको एक आधुनिक दृष्टांत ले लो। मेडिकल साइंस में एनाटॉमी पढ़ाते हैं। एक ह्यूमन बॉडी को उसका सब काट छांट करके वो सिखाते हैं, देखो इसमें ऐसा है, ऐसा है। आजकल तो उसकी भी अब ज़रूरत, बॉडी मिलना मुश्किल है, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं रही। तो क्या है, एक शरीर के संरचना, उसके जो फंक्शनिंग सिस्टम है, उसको व्यक्ति अगर समझ लेता है, एक ह्यूमन बॉडी का, दुनिया में 700-800 करोड़ लोग इस समय हैं, शायद पूरा पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। और अनादिकाल से अनंत काल तक तो लोगों की मिसिल रहेगी। हम लोग तो आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य का एनाटॉमी क्या है उसका उसको ज्ञान होता है कि नहीं होता है। एक शरीर में किसी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं और उसका सारी दुनिया पर लागू करते हैं कि नहीं करते। तो याद रखना कि कारण का ज्ञान ही साइंस है। साइंस मतलब ऊपर ऊपर आकार देखने का नहीं है, उसके प्रकृति को पहचानने का नाम है। कोई भी साइंस ले लो, और सबसे बड़ा साइंस ये ब्रह्म विद्या है। क्यों? साइंस जो है, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाते हैं, सबका एनाटॉमी नहीं, फिजिक्स नहीं,
केमिस्ट्री नहीं, सब आधा अधूरा ना है। क्यों? सारे जगत के मूल कारण में तो वो पहुंचा नहीं है, परंतु सारे जगत का एटम या सबएटॉमिक पार्टिकल से लेकर के इस पूरे ब्रह्मांड का मूल अगर सत्ता तक आपकी पहुंच हो जाए तो आप सोचो कि आपके ज्ञान का विस्तार कितना होगा। अनंत ज्ञान की सीमा नहीं रहेगी। एक दृष्टांत मैं बता रहा हूँ, और हमारे पुराने लोग इसको पूरे ईमानदारी से विश्वास करते थे, ऐसा अनुभव करते थे। मैं कोशिश करूँगा कल इस बात पर थोड़ी और बातें आए। तो पहली बात, तत्वमसी को अगर समझ जाओगे, ये मामूली चीज़ नहीं है भैया। आपको सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी बात, ये इसी 6 अध्याय में श्वेतकेतु प्रश्न करते रहे, पिताजी समझाते रहे। एक ही बार में नहीं होता है, एक ही बार में क्या, एक जन्म में भी और हमको एक महात्मा आए, कहा कि स्वामी जी ये वेदांत पढ़ने के लिए कितना साल लगेगा, है ना। तो मेरा एक शिष्य था, तो कहे पड़े कि मैं ही 20 साल से स्वामी जी से ब्रह्मसूत्र पढ़ रहा हूँ, अभी तक हुआ नहीं, समझे। अब वो जो है ऐसा गया महाराज, दोबारा आया ही नहीं। तो अनेक जन्म संसिद्धा सतो जाति परांगति। तो यहाँ पर अंतिम में एक बात आती है, वो बोल करके मैं बात पूरा करता हूँ। वैसे स्वामी जी, मुझे समय का ज्ञान नहीं रहता है, क्षमा करना। और ज्ञान रहने पर भी मुझे उसके तरफ ध्यान नहीं रहता है। तो अभी जल्दी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो इसको जानने का फल क्या है, श्वेतकेतु ने पूछा। तो पिताजी ने एक दृष्टांत दिया, कहा कि राजपुरुषों ने, माने पुलिस ने पकड़ करके किसी को ले आया। राजा ने पूछा कि इसको क्यों ले आ रहे हो बांध करके। कहा कि इसने किसी का धन उठा लिया, स्तेयम आकर्षित का उठाया होगा, उन्होंने दिया होगा, नहीं अपहर्षित, चोरी से उठाया। पूछा कि तुमने चोरी किया, तो सीधा मना कर दिया। और जो शिकायत करने वाला कहा वो चोरी करके लिया। तो अब कहा कि ठीक है, इसको जो है तप्त परुषुम आनय, तप्त परुषुम गृहाण, उसको जो है जलता हुआ परशु कुल्हाड़ी उसको पकड़वाओ। ये पुराने ज़माने की चिकित्सा ना, परीक्षा, अग्नि परीक्षा जैसी। तो अगर वो झूठ बोल करके पकड़ता है, कपड़े में ना इधर से कुछ मकड़ी है, मकड़ी। ठीक है स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ जी, जरूर जरूर स्वामी जी, हाँ जी, हाँ जी स्वामी जी, हाँ हाँ महाराज जी, ओम नमो नारायण। तो उसमें परीक्षण क्या होता है, अगर वो झूठ बोल करके कहता कि मैंने चोरी नहीं किया और चोरी किया, तो उसको पकड़ने से वो जल जाता है। और फिर क्या होता है,
उसको कारागार में डाला जाता है। तो दाह, बंधन, ये झूठ बोलने का परिणाम होता है। और यदि कहा कि ऐसा क्यों, अच्छा यदि वो सत्य बोलता है कि चोरी नहीं किया, सचमुच मैंने किया नहीं, चोर नहीं है, तो वो कुल्हाड़ी तप्त परशु उसको जलाएगा नहीं और फिर वो बंधन में नहीं पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों? तो उद्दालक ऋषि कहते हैं कि वो सत्य के कवच उसके हाथ में है, सचमुच उसको प्रोटेक्ट करने वाली कोई चीज़ है कि उसने चोरी नहीं किया, इसलिए अग्नि उसको जलाता नहीं है। इसी प्रकार जो अपने को मैं मनुष्य हूँ आदि आदि इस प्रकार से समझता है, अपने को मैं ब्रह्म हूँ, मैं जगतमूल सद्वस्तु हूँ, ऐसा नहीं समझता, तो उसके पास जो है और वो सोचता है कि मैं तो सही हूँ, तो उसके पास सत्य का कवच नहीं है। ध्यान देना, कई बार हम लोग भी मैं ब्रह्म हूँ बोल देता हूँ, लेकिन अभिमान माने रियलिटी चेक करो, अपनी रियलिटी क्या है, क्या समझते हैं, तो यहाँ इंटेलेक्चुअल नॉलेज काम नहीं आएगी। क्या आप देह को ही अपना स्वरूप या देह परिच्छिन्न ही अपना स्वरूप मानते हो? यही मैं हूँ। तो कितना भी आपने पढ़ा हो, लेकिन वो जो है आपने पकड़ रखा है मिथ्या को। कैसे मिथ्या है? इस शरीर आदि से लेकर के वाचारंभणम विकारो नामधेयम, उसके बाद काल चर्चा करेंगे। तो सत्याभिसंध, सत्याभिसंध माने सत्य को जो जानता है, मानता है, अर्थात देहादि में जिसकी आत्मबुद्धि नहीं है, एक अद्वितीय ब्रह्म में ही जिसकी आत्मबुद्धि है, वो संसार दुख से वो जलता भी नहीं है और अंततः कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यूँ समझो, माने सर्वज्ञता, स्वातंत्र्य, दुख से आत्यंतिक विमुक्ति, परमानंद की प्राप्ति उसको हो जाती है। ये तत्वमसि शायद सबसे छोटा वाक्य हो, तत्वमसि वेदांत के, इतना समझ जाने से। वैसे जिस धाम में हम लोग बैठे हैं, हमने ऐसा पढ़ा है, बहुत भक्त ऐसे हैं जो मुक्ति के नाम से ही विदग्ध हैं और बेचारे मुक्ति को भक्ति महारानी का दासी बना करके यहाँ रखे हुए हैं, है ना महाराज जी। और सुनते हैं कि वो मुक्ति जो है संसार के वातावरण से घबरा गई, तो वो जो है वो कभी भगवान के पास चली जाती है, फिर भक्ति महारानी बुलाती है तो सेवा के लिए आ जाती है। ऐसी सब कथा है। और मुक्ति तो बहुत छोटी चीज़ है, प्रेम ही सबसे बड़ा है। तो भाई मुक्ति क्या है, यही समझना बहुत बड़ी बात है। पहले इतना समझ में आए तो आगे तत्वमसी की गाड़ी बढ़ सकती है। मुक्ति है क्या? तो देखो, जो प्रेम का स्वभाव है ना, मैं समझता हूँ मुक्ति उसके कुछ अंतरंग तत्व है। कैसे हैं?
अच्छा, सब लोगों को प्रेम में बड़ी बड़ी आसक्ति या आकर्षण है कि नहीं? प्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? आपको सब कुछ मिले और प्रेम ना मिले तो जिंदगी कैसा लगेगा? कम से कम जिनके सहारे, माने धन आदि के सहारे भी जिंदगी जियोगे तो उनसे तो कम से कम आपका प्रेम रहेगा ही। बिना प्रेम की जिंदगी कैसे होगी? कल्पना करो जरा। अच्छा, आपका प्रेम किससे होता है पता है? सबसे तो नहीं होता। किससे प्रेम होता है? जिनके पास बैठने से आप अपने को सिक्योर्ड, सुरक्षित फील करते हो, टेंशनलेस, बल्कि आप अपने को कंप्लीट महसूस करते हो। इसीलिए उन्हीं के सामने बार बार जाते, उन्हीं के पास पहुंचना चाहते। क्यों? प्रत्येक प्राणी अधूरा है। वो अपने को इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट, नाना प्रकार से उसको अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा महसूस करता है। उसको शास्त्रीय भाषा में शोक कहा जाता है। इनकम्प्लीटनेस, अपूर्णता, अधूरापन, कुछ तो मिसिंग है जिंदगी में। जब ये आपकी इनकम्प्लीटनेस किसी की उपस्थिति से थोड़ी कम हो जाती है ना, आहा, बड़ी रिलीफ फील होती है, तो हम उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। समझ रहे हैं? अब इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो प्रत्येक जीव, चाहे द्वैतवादी हो, अद्वैतवादी हो, साधु हो, चोर हो, अपने को पूरा करने के चक्कर में लगा हुआ है। ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, अपने को पूरा करने के चक्कर में ही लगे हैं। अब किसी को लगता है कि ऐसे हो जाएगा, किसी को लगता है वैसा हो जाएगा। तो ये जो अपने को एक सीमित और अनेक दुखों से घिरा हुआ, अनेक कमियों से युक्त, बहुत कुछ मुझे करना है, पाना है, इस प्रकार से जो हम महसूस करते हैं अपने को, अर्थात वेदांत की भाषा में अपने को छोटा महसूस करना, अल्पम। नारद जी को सनत कुमार जी बोलते हैं, नाल पे सुखमस्ती। कितना भी कुछ हासिल कर लो, नारद जी लगभग सर्वविद्या विशारद थे, लेकिन भीतर से वही रिक्तता, वही रितापन, वही अधूरापन उनको, बल्कि जो बहुत परिष्कृत होता है उनको वो रिक्तता और अच्छी तरह दिखने लगती है। यही तो निर्मलता का, चित्त शुद्धि का एक लक्षण है। तो शोकम तरति आत्मविद, वहाँ बताया कि तुम अपने आप को जब तक भूमा, ब्रह्म, ब्रह्म माने अपरिच्छिन्न सत्ता, नहीं जानोगे, तब तक तुम दुखी रहोगे। भूमि व सुखम। अब वो थोड़ी देर के लिए आपके अधूरापन भुला दे, उससे थोड़ी देर के लिए कृतार्थता आएगी। बाहरी कोई सत्ता आपको थोड़ी देर के लिए सिक्योरिटी दे दे तो उससे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक आप अपने भीतर, अपने स्वभाव, अपने स्वरूप के रूप में उस पूर्णता को नहीं पहचानोगे, तब तक भैया सच्चा सुख नहीं है। भूमि व सुखम। अब भूमा का लक्षण क्या है? यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति। जहाँ सब कुछ मैं ही मैं हो जाऊँ,
एक आत्मसत्ता की अनुभूति में ये सारा विश्व चराचर परमात्मा सब कुछ एक आत्मसत्ता के रूप में अनुभव होने लगे। यही तत्वमसि का सार रहस्य है। तो जब पिताजी ने ऐसा उसको बताया कि ऐसा संभव है, तो श्वेतकेतु को अपने ज्ञान की ओछापन समझ में आया और फिर आगे संवाद बढ़ती है। तो जो भी आपने अचीव किया, चाहे ज्ञान के रूप में हो, चाहे संपत्ति के रूप में हो, चाहे पद प्रतिष्ठा के रूप में हो, ये सब दांव लगाने का सामर्थ्य जब आ जाए तब इसमें प्रवेश होता है, तब जिज्ञासा जगती है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। नहीं तो सुनने में मना नहीं है, खूब प्रेम से सुनो, क्योंकि सुनते सुनते यही यहाँ की विशेषता है। श्वेतकेतु जिज्ञासु थे नहीं, लेकिन गुरुओं ने जो उनके प्रति अहेतुक प्रीति रखते थे उन्होंने जिज्ञासु बनाया। तो हम ज्ञानी तो न भी बन पाए, लेकिन जिज्ञासु बन जाए अगर, तो ज्ञान तो मिलना ही है। तो जिज्ञासु बनो और अपने जिन आधारों को लेकर हम उछलते हैं, कूदते हैं, उनके ओछापन देखो कि ये तुम्हें आज तक भर नहीं पाया और अनंत काल तक नहीं भर पाएगा। कल थोड़ी इस बात को आगे और बढ़ाएंगे। हम हमारे नृत्यरत गोपाल स्वरूप स्वामी जी ने बताया है, स्वामी जी महाराज जी ने नृत्य गोपाल ओंकार में ही समाया है, माने गोपाल भी हैं और नाचता हुआ गोपाल। तो हैं नित्य प्रिय गोपाल, नित्य प्रिय गोपाल मध्यपदलोपी समास। ठीक है, लेकिन नृत्य वो खुद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक है ना, सबको नचाते हैं ये तो हम जानते ही हैं लेकिन खुद भी नाचने में माहिर है। तो कहने का अर्थ ही भाव ये है कि गोपाल माने ब्रह्म। अब ब्रह्म जब नाचने लगे तब कितना मधुर हो जाता है कि नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि ब्रह्म हमारे सामने नाचते हुए ही रहे 2-4 दिन, इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम करते हुए, सबको अभिवादन करते हुए। और हमारे स्वामी विशाखानंद जी महाराज, मैं तो नमन करता हूँ स्वामी जी। ऐसा आपके प्रथम वाक्य से ही गुरु के प्रति भक्ति और आपका जो वो शुद्ध मानस है, आपकी चेतना कहाँ पर है वो निकल आता है महाराज। कोई छल चातुरी है ही नहीं है शब्द में, कोई दिखावा नहीं है। तो ऐसे महान गुरु और कई आचार्यों का आपने स्मरण किया, उनके सन्निधि में इतने वर्ष बिताने वाले, तो मैं तो भाग्यशाली समझता हूँ। महाराज जी का दर्शन तो किया था, लेकिन ये जो थोड़ा आपका संग मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि महाराज जी के रूप में, उनके आशीर्वाद के एक फलीभूत रूप आपके रूप में यहाँ पर हैं। तो मैं आपको खूब प्रणाम करता हूँ। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति
शांति शांति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।